हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर यमुनानगर ज़िले की। यमुनानगर ज़िले से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आज दोस्तों उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यमुनानगर की दोस्तों स्थापना कब हुई थी। यमुनानगर ज़िले की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। इसके बाद हम बात करते हैं कि दोस्तों ये दिल्ली से कितनी दूरी पर स्थित है। ये है दोस्तों 184 किलोमीटर दूर। दिल्ली से दोस्तों 184 किलोमीटर दूर स्थित है कौन सा जिला? यमुनानगर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दोस्तों यमुनानगर का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1756 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 1756 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं कि यमुनानगर की दोस्तों कितनी तहसील हैं। यमुनानगर की दोस्तों तहसीलें कितनी हैं? तो ये है 4। और कौन कौन सी तहसील है ये 4 तहसील हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर है जगाधरी, इसके बाद है बिलासपुर, फिर है सढौरा और एक है छछरौली। जगाधरी, बिलासपुर, सढौरा और छछरौली, ये दोस्तों 4 इम्पोर्टेंट यमुनानगर की तहसीलें हैं। इसके बाद हम बात करें कि यमुनानगर की उप तहसील कितनी है। तो ये हैं दोस्तों 2। कौन सी हैं? 2 उप तहसील हैं। कौन कौन सी है? एक तो है मुस्तफाबाद और एक है सढौरा। कौन कौन सी है? मुस्तफाबाद और एक सढौरा, दोनों याद रखना। इसके बाद में बात करें कि यमुनानगर के दोस्तों कितने उपमंडल हैं। यमुनानगर के उपमंडल हैं 2। कितने उपमंडल हैं? 2 उपमंडल हैं। और 2 उपमंडल कौन कौन से हैं? ये हैं दोस्तों जगाधरी और बिलासपुर। कौन से हैं? जगाधरी और बिलासपुर। इसके बाद हम बात करें कि यमुनानगर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यमुनानगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? यमुनानगर में ही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यमुनानगर का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है। रेलवे स्टेशन है यमुनानगर ही। यमुनानगर की दोस्तों प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये हैं गेहूं और गन्ना। कौन कौन सी हैं? गेहूं और गन्ना। गन्ना दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? हरियाणा में, यमुनानगर में होता है। इसके बाद हम बात करें कि यमुनानगर में और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये है दोस्तों चना, मक्का, चावल और सूरजमुखी। इन फसलों का भी दोस्तों ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? यमुनानगर में। फिर बात करते हैं कि यमुनानगर के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उद्योग हैं दोस्तों जैसे कागज़ उद्योग हो गया, चीनी मिल और पित्तल के बर्तन उद्योग। ये तीनों कौन से इंपॉर्टेंट है? यमुनानगर ज़िले से संबंधित हैं। इसके बाद हम बात करें कि यमुनानगर किस मंडल में आता है। यमुनानगर जो दोस्तों कौन से मंडल में आता है? तो ये आता है अम्बाला मंडल में। कौन से मंडल में आता है? अम्बाला मंडल में। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि यमुनानगर से कौन से प्रसिद्ध अभिनेता हुए हैं। तो यमुनानगर से दोस्तों कौन से प्रसिद्ध अभिनेता का संबंध है। तो ये है सुनील दत्त। सुनील दत्त दोस्तों कहाँ से थे? यमुनानगर से। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं और सुनील दत्त दोस्तों कौन थे? ये संजय दत्त के पिताजी हैं। फिर बात करते हैं कि निर्माता वेद गांधी कहाँ से हैं। वेद गांधी जो है दोस्तों यह कहाँ से हैं? तो ये है यमुनानगर से। ठीक है। फिर बात करते हैं कि यमुनानगर में किस खेल का स्टेडियम है। यमुनानगर में दोस्तों फुटबॉल खेल का स्टेडियम है। ठीक है। तो फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर होगा दोस्तों? ये है यमुनानगर में। फिर बात करते हैं कि यमुनानगर की फुटबॉल स्टेडियम का क्या नाम है। इसका दोस्तों क्या नाम है इस फुटबॉल स्टेडियम का? इसका नाम है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये दोस्तों हरियाणा ज़िले में, हरियाणा राज्य में, यमुनानगर ज़िले में। इसके बाद हम बात करते हैं कि यमुनानगर में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं। धार्मिक स्थल दोस्तों यमुनानगर में कौन कौन से हैं। तो ये है कालेश्वर महादेव मठ। कौन सा दोस्तों? कालेश्वर महादेव मठ। ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में। और गुरुद्वारा कपाल मोचन ये भी कहाँ पर दोस्तों? यमुनानगर में। अगर और बात करें तो आदि बद्री नारायण मंदिर, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? आदि बद्री नारायण मंदिर। तो ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और पंचमुखी हनुमान मंदिर ये भी कहाँ पर दोस्तों? यमुनानगर में है। कौन सा? पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में है दोस्तों, दोनों याद रखना। फिर बात करते हैं कि गुरुद्वारा कपाल मोचन आपको बता दिया कहाँ पर है? यमुनानगर में। और कहाँ पर है? बिलासपुर में। और कालेश्वर मंदिर भी ये भी यमुनानगर में है। एक है दोस्तों भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, ये भी कहाँ पर है? जगाधरी में है। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर ये भी कहाँ पर है दोस्तों? यमुनानगर में है। फिर बात करते हैं कि एक है दोस्तों हाथी पुनर्वास केंद्र, ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर के बनसंतौर में स्थित है। और एक है चैनेटी का स्तूप, और एक है दोस्तों चैनेटी का स्तूप, ये भी कहाँ पर है?
यमुनानगर में है। चैनेटिक स्तूप कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यमुनानगर के दोस्तों उत्तर रेलवे की कार्यशाला कहाँ पर है? तो उत्तर रेलवे की कार्यशाला है दोस्तों जगाधरी यमुनानगर में। कहाँ पर है? जगाधरी यमुनानगर में। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों यमुनानगर के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल तो ये हैं दोस्तों हथनी कुंड और एक है कलेश्वर कॉम्प्लेक्स। ये कौन से हैं दोस्तों? हथनी कुंड और एक है कलेश्वर कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। फिर बात करते हैं यमुनानगर नहर कहाँ से निकलती है? तो ये है दोस्तों ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है। अगर पूछ लिया जाए ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकलती है, तो ये है दोस्तों यमुना नहर। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नहर निकलती है। फिर बात करते हैं कि कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कलेश दोस्तों किसके ऊपर हो रहा है? यमुना नदी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यमुना नदी दोस्तों दिल्ली, यूपी और हरियाणा के राज्यों क्या करती है? पानी वितरित करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या रहता है? हमेशा कलेश रहता है। तो कैसे याद रखेंगे? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में है। फिर बात करते हैं यमुनानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी है दोस्तों जो यमुनानगर में ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी जो यमुनानगर में ज़्यादा पाई जाती है। फिर बात करते हैं कि दोस्तों सांसद रतनलाल जो कटारिया हैं यमुनानगर से। कौन? सांसद रतनलाल कटारिया कहाँ से हैं? यमुनानगर से हैं। इन्होंने दोस्तों कौन सा गांव गोद लिया था? ये लिया था खदरी गांव। कौन सा? खदरी गांव। फिर बात करते हैं दोस्तों कि यमुनानगर में कौन से प्रसिद्ध किले हैं? तो ये हैं दोस्तों बूडिया का किला और सढौरा का किला। कहाँ पर है ये? यमुनानगर में है। बात करें इसकी साक्षरता दर की, तो दोस्तों यमुनानगर का नाम अगर पूछा जाए किस नाम पर पड़ा था, तो ये यमुना नदी के नाम पर पड़ा था। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि यमुनानगर का दोस्तों नाम जो है किस नाम पर पड़ा था, तो यमुना नदी के नाम पर पड़ा था। अब बात करते हैं यमुनानगर की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 78.9%। इसमें भी अगर अलग अलग पूछ लिया जाए कि महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर है 85.1%। कितनी है? 85.1%। ठीक है, याद रखना यह है पुरुषों की साक्षरता दर। और अगर महिलाओं की साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो यह है 72%। कितनी है? 72%। और अगर साक्षरता दर वैसे पूछ ली जाए यमुनानगर की दोनों कितनी है, तो ये 78.9%। तीनों अडाप्टेड दोस्तों याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं यमुनानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 16.3%। कितनी है? 16.3%। फिर बात करते हैं कि यमुनानगर का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 1756 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसकी जनसंख्या पूछ ली जाए तो ये है दोस्तों 12,14,162 व्यक्ति। कितने हैं दोस्तों? 12,14,162 व्यक्ति जो है यमुनानगर की जनसंख्या है। फिर बात करते हैं दोस्तों यमुनानगर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो अगर पुरुषों में पूछ ली जाए तो याद रखना 6.5 लाख। और महिलाओं की अगर पूछ ली जाए तो ये याद रखना 5.5 लाख के एग्जैक्ट। तो अगर एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाए तो ये याद है पुरुषों की है 6,46,801 और महिलाओं की है 5,67,361। परंतु इतना डीप में नहीं पूछेगा, सिर्फ याद रखना कि यमुनानगर की जनसंख्या कितनी है? 12 लाख प्लस है। फिर याद रखना कि यमुनानगर का दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यमुनानगर के दोस्तों लिंगानुपात कितना है? तो ये है 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। कितना है लिंगानुपात? 877। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और जो फैक्ट। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं विद्युत परियोजना के बारे में। तो दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? ये है यमुनानगर में। ठीक है, और इसकी अगर उत्पादन क्षमता अगर पूछ लिया जाए तो ये कितनी है दोस्तों? 600 मेगावाट। कितनी है? 600 मेगावाट है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 2008 को। दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं कि टोपरा का अभिलेख, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? यमुनानगर में। कौन सा है? टोपरा का अभिलेख। टोपरा अभिलेख ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों 1857 में क्रांति के समय दोस्तों छछरौली के शासक कौन थे? शोभा सिंह थे। कौन थे?
शोभा सिंह, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यमुनानगर से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुई था, तो इनका नाम था शोभा सिंह। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है उनका नाम क्या है दोस्तों, दीपिका ठाकुर। क्या नाम है, दीपिका ठाकुर। ये भी दोस्तों कहाँ से हैं, यमुनानगर से। कहाँ से हैं, यमुनानगर से। इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे भारत के अंदर दोस्तों जो गोला बारूद के जो बक्से जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, यमुनानगर में बनते हैं। और कितने परसेंट बनते हैं, 60% दोस्तों यमुनानगर में बनते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हथनी कुंड, कलेसर और ताजेवाला, ये दोस्तों यमुनानगर के पर्यटन स्थल हैं। कौन से हैं, हथनी कुंड, हथनी कुंड, एक है कलेसर और एक है ताजेवाला। ये दोस्तों कहाँ के पर्यटन स्थल हैं, यमुनानगर के। कहाँ के हैं, यमुनानगर के हैं। इसके बाद में अगर बात करें कि बीरबल रंग महल, ये भी कहाँ पर है, यमुनानगर में है दोस्तों। कहाँ पर है, यमुनानगर में। कौन सा, बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल कहाँ पर है, ये यमुनानगर में ही है। इसके बाद में बात करें कि एशिया की दोस्तों सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट कौन सी है, प्लाईवुड मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी है यमुनानगर में। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि सबसे बड़ा अशोक चक्र जो टोपरा कला यमुनानगर में है दोस्तों, कितना फीट है ऊंचा, 30 फीट ऊंचा है। सबसे बड़ा अशोक चक्र, बड़ा अशोक चक्र कहाँ पर है दोस्तों, ये भी यमुनानगर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा है दोस्तों, ये है 30 फीट। कितना है, 30 फीट जो इसकी ऊंचाई है। एक पॉइंट और है दोस्तों कि यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है, यमुनानगर और जगाधरी को, यमुनानगर और जगाधरी को दोस्तों क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। किसको, यमुनानगर और जगाधरी को। फिर बात करते हैं दोस्तों वेद व्यास, वेद व्यास की जो तपोस्थली भूमि है दोस्तों वो कहाँ पर है, बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ पर है, यमुनानगर में। बिलासपुर कहाँ पर है, यमुनानगर में। यहाँ से कौन थे दोस्तों, वेद व्यास, वेद व्यास की तपोभूमि थी दोस्तों ये, वेद व्यास। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एक है दोस्तों सरस्वती शुगर मिल, ये भी कहाँ पर है, यमुनानगर में है। कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल, ये भी कहाँ पर है, यमुनानगर में है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कौन सा है दोस्तों, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ये भी कहाँ पर है, ये भी है दोस्तों यमुनानगर में। कहाँ पर है, यमुनानगर में। एक है दोस्तों बिल्ट, BILT, कौन सा है, BILT, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पर है, यमुनानगर में है। ठीक है, और कपाल मोचन संग्रहालय जो आपको बताया ये भी कहाँ पर है दोस्तों, यमुनानगर में है। इसके बाद में है दोस्तों कि टिम्बर मार्केट, कौन सी है, टिम्बर मार्केट, ये भी कहाँ पर है दोस्तों फेमस, यमुनानगर की है। कौन सी है, यमुनानगर की। और सब सर्वाधिक दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, पीछे भी आपको बताया था, सर्वाधिक यहाँ पर क्या होता है, गन्ना। अधिक मात्रा में दोस्तों यमुनानगर में क्या होता है, गन्ने की कृषि ज़्यादा की जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, शुगर मिल भी है। और एक है दोस्तों कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है, यमुनानगर में ही है। और यहाँ पर दोस्तों सांबर और भौंकने वाले हिरण निवास करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सांबर और भौंकने वाले हिरण। और एक है चित्तल, ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में। तो ये था दोस्तों यमुनानगर ज़िले से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको याद रखना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RJ स्टडी रूम नामक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको लगातार मिलता रहे।
यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर आपको सारी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस की तैयारी भी आपको यहाँ पर करवाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आरजे स्टडी रूम, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।